हाय गाइस, मैं हूं हिमांशु और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु जेई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन का फर्स्ट चैप्टर, जो कि दोस्तों हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। यानी दोस्तों जो हमारा फर्स्ट चैप्टर पर इंट्रोडक्शन है, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक्स। यानी दोस्तों जो हमारा हाइड्रोलिक्स है वो हाइड्रो प्लस मैकेनिक शब्द से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों जो हमारा हाइड्रो होता है वो हमारा हाइड्रो का दोस्तों मतलब होता है पानी। यानी दोस्तों जो हमारा पानी लिक्विड फॉर्म में है, तो दोस्तों हमें इस टॉपिक में यही बताया जाएगा कि जो हमारा लिक्विड है वो कैसा व्यवहार करता है, किस अवस्था में रह सकता है, वही सब दोस्तों हमें इस टॉपिक के अंतर्गत बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हाइड्रोलिक्स यानी दोस्तों हाइड्रोलिक्स को हम हिंदी में द्रव यांत्रिकी बोलते हैं। तो दोस्तों द्रव यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है, द्रव यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जल की स्थिर अवस्था तथा गति अवस्था में इसके व्यवहार एवं इसके द्वारा लगाए गए दाब एवं अन्य आवश्यक परिणामों का अध्ययन किया जाता है। तो जो अध्ययन किया जाता है वही हमारा हाइड्रोलिक्स कहलाता है। तो दोस्तों यानी कि मान लीजिए जो हमारा स्थिर अवस्था यानी जो जल की स्थिर अवस्था या फिर गति अवस्था, यानी कि दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई एक बीकर है, बीकर में हमारा ये द्रव भरा हुआ है या फिर पानी भरा हुआ है, तो इस पर जो ये हमारी रुकी हुई अवस्था है, इस पर जो प्रेशर लग रहा है या जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है, जो नीचे से प्रेशर लग रहा है, वही दोस्तों हमारा इस थ्योरी का कहने का मतलब है। ये जो हमारा दोस्तों हाइड्रोलिक्स होता है, ये हमारा हाइड्रोलिक्स 3 टाइप्स का होता है। यानी जो हमारा द्रव यांत्रिकी है वो द्रव यांत्रिकी 3 प्रकार की होती है, जिसमें से दोस्तों हमारा फर्स्ट है स्थिर द्रव यांत्रिकी यानी दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक। इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड है गतिक द्रव यांत्रिकी हाइड्रोडायनेमिक। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड है शुद्ध गतिक द्रव यांत्रिकी यानी हाइड्रोकाइनेमेटिक। तो दोस्तों ये हमारा हाइड्रोलिक्स का टॉपिक था। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये है फ्लूइड। फ्लूइड यानी दोस्तों तरल, यानी दोस्तों फ्लूइड के अंतर्गत हमारा मैटर आता है यानी द्रव। यानी जो दोस्तों हमारा द्रव होता है वो 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है सॉलिड यानी ठोस, दूसरा होता है लिक्विड और आपका तीसरा होता है गैस तथा वेपर यानी वाष्प। तो दोस्तों जो आपका द्रव होता है ये 3 बराबर भागों में बटा होता है, ठोस, द्रव, गैस। और इसके बाद दोस्तों जो आपका ये फ्लूइड होता है या ठोस या जो आपका फ्लूइड होता है दोस्तों, ये लिक्विड, गैस तथा वेपर तीनों से मिलकर बना होता है। अर्थात दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। साधारणतया द्रव, गैस तथा वाष्प यानी वेपर को तरल फ्लूइड्स भी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव, गैस तथा वाष्प तीनों तरल के अंतर्गत आते हैं। कोई भी वस्तु जो बहने का गुण रखती है, वह तरल कहलाती है यानी फ्लूइड्स कहलाती है दोस्तों। वह तरल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, वरना इसे जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार धारण कर लेती है। यानी दोस्तों इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसे जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार धारण कर लेती है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव चालित तरल यानी हाइड्रोलिक्स फ्लूइड। यानी हाइड्रोलिक्स फ्लूइड क्या होता है? तो दोस्तों हमारा होता है द्रव चालित तरल वे तरल होते हैं जिनके द्वारा शक्ति या ऊर्जा यानी पावर और एनर्जी को द्रव चालित मशीनों में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो द्रव चालित मशीनें होती हैं उसमें शक्ति और ऊर्जा को स्थानांतरित किया यानी स्थान दिया जाता है, स्थानांतरित किया यानी ट्रांसफर किया जाता है, उसमें ट्रांसफर किया जाता है। साधारणतया द्रव चालित तरल खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल, जो मिनरल ऑयल होते हैं या फिर जल पर आधारित होती हैं। जो हमारी द्रव चालित तरल मशीनें होती हैं दोस्तों वो खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल या फिर जल पर आधारित होती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है यूज ऑफ हाइड्रोलिक्स फ्लूइड। यानी दोस्तों जो द्रव चालित तरल है उसके क्या हमारे उपयोग या फिर उपयोग हैं, क्या उसके यूज हैं, वो हमको बताना है दोस्तों। तो उसके फर्स्ट हमारा उपयोग है एक्सवेटर यानी एक्सवेटर। उसके बाद सेकेंड है हमारा बैक होज। उसके बाद थर्ड है हमारा ब्रेक्स और फोर्थ है दोस्तों पावर स्टीयरिंग सिस्टम। देन है दोस्तों ट्रांसमिशन। उसके बाद दोस्तों इंडस्ट्रियल मशीनरी और लिफ्ट आदि। ये सब दोस्तों हमारे द्रव चालित तरल के यूज हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तरलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स। तरलों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, तो वही बताया जाएगा इसमें कि तरलों को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों संपीड्यता
या दबाने की सुगमता के आधार पर। तो दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी द्रव, लिक्विड्स एंड गैस तथा वाष्प, यानी गैस एंड वेपर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा द्रव होता है वो है द्रवों को असंपीड्य तरल, द्रवों को असंपीड्य तरल भी कहा जाता है, यानी द्रवों को असंपीड्य तरल भी कहा जाता है। दोस्तों ये वे तरल होते हैं, इन द्रवों को घनत्व अधिक होता है, इन द्रवों का घनत्व भी अधिक होता है तथा इनमें मुक्त सतह भी होती पाई जाती है, तथा दोस्तों इनमें मुक्त सतह भी पाई जाती है। थोड़ा सा बाह्य बल लगाने पर इन द्रवों के आकार में असीम परिवर्तन हो जाता है। थोड़ा सा बाह्य बल लगाने पर दोस्तों इन द्रवों के आकार में असीम परिवर्तन होता है, और परंतु आयतन निश्चित, जो उसका आयतन होता है वो निश्चित रहता है। देन है दोस्तों गैस तथा वाष्प, यानी गैस एंड वेपर। तो दोस्तों गैस को असंपीड्य तरल भी कहा जाता है, गैस को असंपीड्य तरल भी कहा जाता है। ये वे तरल होते हैं जिन्हें सुगमता से दबाया जा सकता है, जिन्हें सुगमता से दबाया जा सकता है तथा इन पर ताप प्रभाव का परिवर्तन अधिक होता है, इन पर ताप प्रभाव परिवर्तन का प्रभाव भी अधिक होता है। और इसका घनत्व, जो इसकी डेंसिटी होती है, इसका डेंसिटी या द्रव्यमान यानी मास डेंसिटी कम होती है दोस्तों। इसका घनत्व या द्रव्यमान घनत्व कम होता है तथा इनमें मुक्त सतह नहीं होती, जो इसमें मुक्त सतह होती है वो इसमें दोस्तों नहीं होती है। इसके बाद देन है दोस्तों हमारा सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर। इन दोस्तों इसके बाद हमारा आता है सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर। इसको भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, यानी वास्तविक या व्यवहारिक तरल यानी रियल फ्लूइड्स। इसके बाद दोस्तों हमारा है आदर्श तरल यानी आइडियल फ्लूइड्स। तो दोस्तों हमारा है वास्तविक तथा व्यवहारिक तरल यानी रियल फ्लूइड्स। तो ये वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण होता है, इनमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण होता है। अतः एक श्यान तरल को वास्तविक तरल भी कहा जाता है, एक श्यान तरल को वास्तविक तरल भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों है हमारा आदर्श तरल यानी आइडियल फ्लूइड्स। यह वह तरल होते हैं जिनमें श्यानता, पृष्ठ तनाव और संपीड़ितता का गुण नहीं होता है। यह वे तरल होते हैं जिनमें श्यानता, पृष्ठ तनाव और संपीड़ितता का गुण नहीं होता है। एक आदर्श तरल वास्तव में घर्षण रहित होता है, यानी जो एक आपका आदर्श तरल होता है वो घर्षण रहित होता है। अतः आदर्श तरल वे तरल होते हैं जो अपने किसी भी कण से विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी दोस्तों आदर्श तरल हमारे वे तरल होते हैं जो अपने विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा दिन आता है न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर, यानी दोस्तों न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर है। तो हमारा इसको भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, न्यूटनी या न्यूटनियन तरल, और देन दूसरा है दोस्तों अन्यूटनी या अन्यूटनियन तरल। दोस्तों हमारा जो न्यूटनी या न्यूटनियन तरल है ये वे तरल होते हैं जिनमें कर्तन प्रतिबल शेयर स्टेरस कर्तन विकृति की दर, कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति की दर या वेग प्रवणता के समानुपाती होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा देना है अन्यूटनी या अन्यूटनियन तरल। ये वे तरल होते हैं जिनमें कर्तन प्रतिबल कर्तन विकृति की दर या वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। और दोस्तों वेग प्रवणता का हमारा फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी। इसका मात्रक दोस्तों सेकंड इनवर्स होता है। और इसके बाद दोस्तों हमारा है ये फ्लूइड्स मैकेनिक, यानी दोस्तों इसको मैंने आपको बताया है, फिर भी ये दोस्तों उसी का स्ट्रक्चर टाइप में है ये हमारा। तो ये है तरल यांत्रिकी यानी फ्लूइड्स मैकेनिक्स। जो दोस्तों हमारा फ्लूइड्स मैकेनिक्स होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, गैसीय एंड द्रव यांत्रिकी। दोस्तों जो हमारा गैसीय है ये, इसमें गैस के व्यवहार का अध्ययन किया, जिसमें गैस होता है उसका कैसा व्यवहार होता है उसके विषय में हमें जानकारी इसमें मिलती है, यानी गैस के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जो गैसीय है इसको भी हम दो भागों में बांटा गया है। इसको एक है हमारा वायु स्थैतिकी और दूसरा है वायु गतिकी। इसके बाद दोस्तों गैसीय हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा द्रव यांत्रिकी, यानी जो दोस्तों हमारा द्रव यांत्रिकी है इसको तीन भागों में बांटा गया है। तरल स्थैतिकी यानी फ्लूइड स्टैटिक्स एंड तरल शुद्ध गतिकी यानी फ्लूइड
काइनेमेटिक्स, और तीसरा है दोस्तों हमारा तरल गतिकी यानी फ्लूइड्स डायनेमिक्स। जो दोस्तों हमारा तरल स्थितिकी है, इसमें तरलों की विरामावस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी दोस्तों जो हमारा तरल होता है उसकी विराम अवस्था का अध्ययन किया जाता है इसमें। इसके बाद देन दोस्तों हमारा दूसरा है तरल शुद्ध गतिकी, यानी जो दोस्तों हमारा तरल शुद्ध गतिकी होता है, इसमें तरलों की गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, परंतु उस बल का अध्ययन नहीं किया जाता है जिसके कारण गति होती है। इसमें तरलों की गति की अवस्था का अध्ययन किया जाता है, परंतु उस बल का अध्ययन नहीं किया जाता है जिसके कारण गति होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा है ये तरल गतिकी यानी फ्लूइड्स डायनेमिक्स। इसमें तरलों की गति की अवस्था के साथ उस बल का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण गति होती है, यानी दोस्तों इसमें जिसके कारण गति नहीं होती उसका भी अध्ययन, इसमें उसका अध्ययन नहीं किया जाता था, इसमें मगर उसका अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों इसमें तरलों की गति की अवस्था के साथ उस बल का भी अध्ययन किया जाता है जिसके कारण गति होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।